हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे बात करने वाले हैं एससी और एसटी अर्थात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में क्या अंतर होता है। ठीक है, सभी बच्चों का यही क्वेश्चन रहता है कि क्या एससी और एसटी को एक ही साथ रखा जाना चाहिए था या फिर इनको अलग अलग, और इनमें अंतर क्या है, क्यों इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो एससी है और एसटी है इनमें अंतर क्या होता है, और ओबीसी जैसे होता है आपका अन्य पिछड़ा वर्ग। ठीक है, तो ये सारी जो आपकी कैटेगरीज होती हैं ये आपको जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि जो एससी और एसटी है इनमें अंतर क्या है और इनमें कौन कौन सी जातियां आती हैं, हमारे संविधान में इनकी क्या मान्यता रही है। ठीक है, तो ये सब जो समानता है, विषमता है इनमें जो भी, ये आपकी ब्रिटिश काल से ही चली आ रही है। ठीक है, जो कि हजारों वर्ष पहले था। तो यहाँ पर आपको बताते हैं कि एससी और एसटी में मुख्य अंतर होता क्या है। तो जो हमारा भारतीय समाज है, यहाँ जातियाँ जो होती हैं यहाँ पर अपनी अपनी इनकी अलग अलग भूमिका रही है। ठीक है, एससी की अलग भूमिका रहेगी, एसटी की अलग रहेगी, जनरल की अलग रहेगी। ठीक है, आपकी ओबीसी की अलग। तो अपने अपने मतलब जो भारत का हमारा समाज है यहाँ पर अपनी अपनी जो जातियाँ हैं उनकी भूमिका भी अलग अलग होती है। लेकिन सच्चाई तो यहाँ पर ये है कि जो हमारा समाज है जहाँ एक तरफ समानता समरसता की बात करता है, वहीं कुछ जातियों को इन्होंने कई वर्षों पहले से ही इनके अधिकारों से इनको वंचित रखा, इनको समानता नहीं दी है और कई कारण रहे इन्हें समाज से दूर रखने के। ठीक है, और इस कारण से ही क्या रहा कि जो एससी और एसटी की जो जातियाँ होती थी पहले इनको मतलब ये पिछड़ती हुई चली गई, और ब्रिटिश काल में जो ये जातियाँ थीं आपकी एससी और एसटी, इनको पहचान की गई थी इनकी, और इनकी एक अलग से सूची तैयार की गई थी। ठीक है, कब? ब्रिटिश काल में, मतलब 1000 वर्ष पहले इन जातियों की पहचान करी गई, और क्या हुआ कि इनको एक अलग सूची में मतलब इनकी तैयार की गई थी सूची। ठीक है, और इनके विकास के लिए इनको कुछ अधिकार भी दे दिए गए थे कि इनका विकास हो सके। ठीक है, और इसी कारण से इनको जो सूची तैयार की गई थी उसी को शेड्यूल कास्ट मतलब एससी और शेड्यूल ट्राइब अर्थात एसटी के रूप में इनको जाना गया था। और फिर इन दोनों वर्गों को ही समाज से दूर रखने की वजहें भी अलग अलग रहीं, मतलब एससी और एसटी को समाज से थोड़ा सा दूर रखा गया था, इनकी अलग अलग कारण रहे थे, इस कारण से इनको दूर रखा गया था। इससे पहले हमें यह जानना होता है कि इनको दूर क्यों रखा गया। इससे पहले हमें यह जानना चाहिए कि एससी और एसटी होते क्या है। ठीक है, और इनको अलग अलग क्यों रखा गया और इनमें अंतर क्या है। ठीक है, तो बताते हैं। यदि आपसे बात कहें, जैसे कहते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, तो एससी और एसटी को अनुसूचित क्यों कहा गया, शेड्यूल क्यों कहा गया, तो ये जानना चाहिए हमें। तो कारण यह है कि इन जातियों को जो हमारी मतलब एससी और एसटी हैं इनको अनुसूचित इसलिए कहा गया क्योंकि जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें एक इनकी सूची शामिल की गई थी। आपको पता होगा कि जो भारत का संविधान है इसमें कुल 12 सूचियाँ हैं। ठीक है, इनमें से एक सूची में आपके एससी एसटी को डालकर इनको अनुसूची कहा गया। ठीक है, लेकिन एससी में मुख्यतः यदि आपसे बात करें कि एससी में कौन सी जातियों को रखा गया था पहले, तो जो एससी था इनमें मुख्यतः उन जातियों को शामिल किया गया था जो पूर्व में मतलब पहले। ठीक है, तो पूर्व में जो अस्पृश्य मतलब आपको पता होगा अनुच्छेद 32 आपने पढ़ा होगा, अस्पृश्य हरिजन या दलित मतलब पहले इनको समझा जाता था। लेकिन वर्तमान में क्या है कि इनमें समानता लागू की जा रही है ताकि कोई समाज में भेदभाव ना रहे। ठीक है, तो एससी में कैसे डाला गया था पहले, मतलब पूर्व में जो अस्पृश्य हरिजन और दलित वर्ग में आते थे, और एसटी में मुख्य रूप से आदिवासी। आदिवासी मतलब जो जंगलों में अपना जीवन यापन करते थे, जिनके बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते थे, ठीक है, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए होते थे, तो आदिवासी जीवन व्यतीत करने वाले जो बच्चे थे या जो समाज था उनको एसटी में डाला गया था। ठीक है, तो इसी तरह से जो एससी और एसटी था इनमें वर्गीकरण किया गया था कि एससी में कौन आएंगे और एसटी में कौन आएंगे। ठीक है, तो कहने का उद्देश्य है कि समाज मतलब इनको हमने क्वेश्चन क्या किया आपसे कि जो हमारे एससी और एसटी वर्ग के व्यक्ति होते हैं इनको अनुसूचित कहने का उद्देश्य क्या है। तो अनुसूचित कहने का उद्देश्य यही है कि इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके ताकि इनमें जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन था इनका दूर किया जा सके और इनको विकास इनका किया जा सके, और इनका जो भेदभाव है कि ये पिछड़े हुए वर्गों में आते हैं तो इनको मतलब ये जो भेदभाव है इसको दूर किया जा सके और समाज की मुख्य धारा से इनका जोड़ना बहुत इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो प्राचीन काल में ये बहुत अंतर माना जाता था, लेकिन वर्तमान में
क्या है कि इनमें समरसता और समानता देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि एससी और एसटी में अंतर क्या होता है। अब आपको पता होगा कि हर स्टेट में, आपके हर राज्य में क्या होता है, एससी और एसटी में अलग अलग जातियों को डाला जाता है। ठीक है, अब जैसे बिहार राज्य है तो वहाँ पर BC1 BC2 OBC SC ST अलग अलग होती हैं। ठीक है, इसी तरह से हर राज्य में एससी और एसटी में अलग अलग जातियों को शामिल किया जाता है। तो ये जो मतलब एससी और एसटी का यदि अंतर हम शॉर्ट में समझना चाहें तो क्या होगा कि एससी और एसटी मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनको इनमें अंतर क्या है कि ये जो है ये समाज में क्या है, सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े थे। इस कारण से इनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए इनको अनुसूचित कहा गया, ताकि इनमें कोई भी भेदभाव ना किया जा सके। ठीक है, तो यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है और यदि आप इसी तरह की कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताना। थैंक यू।